क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप किसे कहते हैं? तो इसमें पहले हम पार्ट ए का आंसर लिखेंगे। आइसोटोप्स जो होते हैं ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट जो है सेम है, उसके एटम्स होते हैं ये जो आइसोटोप्स हैं, उनमें एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, जबकि जो एटॉमिक नंबर है उनका वो सेम होगा। इसकी एग्जांपल है कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। अब इसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। तो जब उन एटम्स को देखा गया तो कुछ एटम का एटॉमिक मास जो है वो 1 था, एटॉमिक नंबर तो सबका 1 था। कुछ का एटॉमिक मास 2 था, कुछ का एटॉमिक मास 3 था, ठीक है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। फिर इसमें यह हमसे पूछा गया है पार्ट ए में, एक और पार्ट ए के दूसरे हिस्से में, कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है उसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो इसको फाइंड करने का ये तरीका है कि जो आइसोटोप्स हैं उनके हर मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दें। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है नियॉन की। नियॉन जो है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। तो इसका जो मास है 20, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी परसेंटेज से कि नियॉन 20 कितना परसेंट पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा नियॉन 20 ही पाया जाता है इन दोनों की निस्बत 90.92%। फिर इस 21 के साथ इसकी परसेंटेज लिखी जाएगी, ये कितना पाया जाता है, और फिर 22 के साथ इसकी परसेंटेज लिख दी जाएगी और डिवाइड करवा दिया जाता है 100 से। तो अगर हम मैथ्स ये जो फार्मूला है इसको अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहला मैथ्स उसकी परसेंटेज, दूसरा मैथ्स मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज, तीसरा मैथ्स मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और इसमें जो है पार्ट बी जो है, ये पार्ट बी में पूछा गया है हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होंगे, जैसे कि एलिमेंट है नियॉन, उसके 3 आइसोटोप हैं, नियॉन 20, 21, 22। तो उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो उनकी परसेंटेज है, वो परसेंटेज स्पेक्ट्रोग्राफ या वो जो ग्राफ है मास स्पेक्ट्रोग्राफ वो किस तरीके से शो करता है। रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज़ इक्वल टू द करंट स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड। ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री का जो आपने लॉन्ग पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा, जब आइसोटोप्स डिटेक्टर पे गिरते हैं तो करंट की स्ट्रेंथ पैदा होती है। तो करंट की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा पैदा होगी तो रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये डिटेक्टर है, ये है नियॉन 20, ये नियॉन 21, ये नियॉन 22। ये अगर ज़्यादा दफ़ा इधर गिरेगा इनकी निस्बत, तो इधर जो करंट की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इससे जुड़ा होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे ग्राफ बन रहा होता है, क्योंकि इस जगह पे करंट ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो कंप्यूटर इसलिए 20 का जो ग्राफ बनाता है उसकी पीक जो है वो ज़्यादा बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कम स्ट्रेंथ पैदा करता है तो इसकी जो पीक है वो कम बनेगी, और जो 22 है ये इसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा करता है करंट की यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी पीक कम पैदा होगी, ठीक है। इसकी निस्बत ज़्यादा होगी, इसकी निस्बत ज़्यादा होगी और इसकी निस्बत कम होगी। व्हेन कैटाइंस ऑफ रिस्पेक्टिव आइसोटोप्स फॉल ऑन एन आयन कलेक्टर, ये जो डिटेक्टर है इसको आयन कलेक्टर भी कह सकते हैं। तो जब इस पे कैटाइंस गिरेंगे तो क्या पैदा करेंगे, करंट स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, और करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है वो ग्राफ बनाना शुरू कर देगा। फाइनली ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन मास नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस। जो ग्राफ बनता है उसमें
जो मैस नंबर है वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और जो परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है। द हाइट ऑफ द पीक इन द ग्राफ अगेंस्ट स्पेसिफिक मैस नंबर शोज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव आइसोटोप्स। ये जो हाइट होती है, जो पीक बनी है ग्राफ की, ये ग्राफ में ये जो पीक बनी हुई है इनकी हाइट शो करती है, किसी भी मैस की जो ये हाइट होगी वो शो क्या करेगी, परसेंटेज। जो मैस फॉर एग्जांपल 20 है तो 20 की जो पीक होगी ग्राफ पे वो पीक शो कर रही होगी 20 वाले नियॉन एटम की रिलेटिव अबंडेंस।